तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा पहाड़ों की विशाल और रहस्यमयी दुनिया में, धरती के सबसे ऊंचे शिखरों तक। जरा सोचिए, हम एक यात्रा पर हैं। सफर की शुरुआत होती है हरे भरे समतल मैदानों से। फिर हम आगे बढ़ते हैं ऊबड़ खाबड़ पठारों को पार करते हुए, और फिर आखिरकार हमारी मंजिल सामने आती है, आसमान छूते राजसी पर्वत। सच में हमारी पृथ्वी की सतह ऐसे ही न जाने कितने कमाल के नज़ारों से भरी पड़ी है। तो इस सफर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले धरती के इन अलग अलग रूपों को समझना जरूरी है। देखते हैं कि हमारी जमीन की बनावट के मुख्य प्रकार आखिर हैं कौन कौन से। देखिए, जमीन की जो बनावट होती है ना, जिसे हम स्थल रूप भी कहते हैं, वो असल में पृथ्वी की सतह की अलग अलग शक्लें हैं। और मोटे तौर पर इन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: ऊंचे ऊंचे पर्वत, सपाट और उठे हुए पठार, और दूर दूर तक फैले हुए मैदान। और हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान। तो अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर। भाई, ये पर्वत होता क्या है? आखिर हम किसे पहाड़ कहेंगे? चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो पर्वत जमीन का वो हिस्सा है जो अपने आसपास के इलाके से काफी ऊंचा उठा होता है। इसकी पहचान क्या है? एक चौड़ा आधार, एकदम खड़ी चढ़ाई वाली ढलानें और ऊपर एक नुकीली सी चोटी। और हाँ, जब ये बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं तो इनकी चोटियां अक्सर चांदी की तरह चमकती बर्फ से ढकी रहती हैं। वैसे एक मजेदार बात बताएं, सारे पर्वत एक जैसे नहीं होते। कुछ पर्वत, जैसे कि अपना हिमालय, भूवैज्ञानिक नजरिए से एकदम जवान है। ये तब बने जब धरती की बड़ी बड़ी प्लेट्स आपस में टकराईं। इसीलिए तो इनकी चोटियां इतनी नुकीली और आसमान छूती हुई लगती हैं। और पता है, ये आज भी धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं। दूसरी तरफ अरावली जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो करोड़ों साल पुरानी हैं, बहुत पुरानी। समय के साथ हवा, पानी, बारिश की मार, जिसे हम अपरदन कहते हैं, इन्हें धीरे धीरे घिस दिया है और अब इनकी चोटियां गोलाकार हो गई हैं। चलिए अब तैयार हो जाइए दुनिया के कुछ सबसे विशाल और मशहूर पर्वतों की एक छोटी सी लेकिन रोमांचक सैर के लिए। और हमारी ये सैर शुरू होती है दुनिया की छत से। माउंट एवरेस्ट, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर खड़ा ये पहाड़ विशाल हिमालय का ताज है। ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा मुकाम है। अब यहां से हम चलते हैं सीधे पूर्वी अफ्रीका, जहां माउंट किलिमंजारो अपनी पूरी शान से अकेला खड़ा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अकेला ज्वालामुखी पर्वत है जो मैदानों के बीच से आसमान की तरफ उठता है। और अब मिलते हैं 2 और महाद्वीपों के दिग्गजों से। बाईं तरफ है दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का सरताज एकोंकागुआ, और दाईं ओर है पश्चिमी यूरोप के मशहूर आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी मॉन्ट ब्लैंक, जिसका मतलब ही है सफेद पहाड़। ये तस्वीर इन पहाड़ों की विशालता को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाती है। यहां दुनिया की 6 प्रमुख चोटियों को एक साथ रखा गया है। इससे हमें साफ अंदाजा होता है कि इनकी ऊंचाई में कितना जबरदस्त फर्क है। अच्छा, चट्टानों और भूगोल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस जीवन की जो इन पहाड़ों की गोद में पलता है। देखते हैं कि यहाँ का इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है। पहाड़ों पर चढ़ना सिर्फ ऊंचाई बदलना नहीं होता, ये तो मानो अलग अलग दुनियाओं से गुजरने जैसा है। जैसे निचली ढलानों पर चीड़ और देवदार के घने जंगल मिलेंगे। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो ये बड़े बड़े पेड़ गायब होने लगते हैं और उनकी जगह ले लेती है हवा में झूमती हुई सख्त घास। और जब हम चोटी के बिल्कुल पास पहुंचते हैं, जहां जिंदा रहना बेहद मुश्किल है, वहां सिर्फ चट्टानों पर जमी काई और लाइकेन ही नजर आते। लेकिन इन कठोर वादियों में कुछ शानदार शिकारी भी रहते हैं। बर्फ में ऐसे छिप जाने वाला तेंदुआ कि नजर ही ना आए, और नुकीले कानों वाला कैनेडियन लिंक्स। ये ऐसे जानवर हैं जिन्होंने इन उबड़ खाबड़ इलाकों को ही अपना घर बना लिया है। और जहां शिकारी हों वहां शिकार तो होगा ही। तो यहां कुछ कमाल के शाकाहारी जानवर भी मिलते हैं, जैसे ये घने बालों वाला यैक जो बर्फीली हवाओं से भी नहीं घबराता, और ये आईबैक्स जो किसी जादूगर की तरह सीधी खड़ी चट्टानों पर भी बड़े आराम से चढ़ जाता है। अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो हजारों सालों से इंसानों और पहाड़ों के बीच रहा है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी बहुत मुश्किल रहा तो कभी प्रेरणा से भरा। जाहिर है, पहाड़ों की ढलानों पर खेती करना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन देखिए इंसानों ने इसका भी एक कितना अनोखा रास्ता निकाल लिया। सीढ़ीदार खेती। इसमें होता यह है कि पहाड़ की ढलानों को सीढ़ियों की तरह काटा जाता है और छोटे छोटे समतल खेत बना दिए जाते हैं।
इससे पानी भी रुकता है और फसल उगाना भी मुमकिन हो जाता है। और हाँ, जहाँ खेती करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ लोगों का सहारा बनता है पशुपालन। कई पहाड़ी समुदायों के लिए तो भेड़, बकरी और याक जैसे जानवरों को पालना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन शैली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पहाड़ सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, वे हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का भी केंद्र रहे हैं। महान कवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभवम में हिमालय के बारे में क्या खूब लिखा है। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो पृथ्वी को नापने का कोई पैमाना हो। ये पंक्तियां बताती हैं कि पहाड़ों को हमेशा से कितनी श्रद्धा और सम्मान से देखा गया है। आज के समय में टूरिज्म या पर्यटन पहाड़ों के लिए एक दो-धारी तलवार जैसा बन गया है। एक तरफ तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और दुनिया इन खूबसूरत नज़ारों को देख पाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि पर्यटकों की बढ़ती भीड़ इन पहाड़ों के नाजुक पर्यावरण पर एक बहुत भारी बोझ डाल रही है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि हम इन शानदार जगहों की खूबसूरती का मजा लेने और इनके नाजुक पर्यावरण को बचाने के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलके खोजना होगा। और इसी सोच के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है।